माई सेल्फ उमेश रावत और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत अकेडमी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जितना भी पहले हमने पढ़ा दिया है वो सब आपने पढ़ लिया होगा। तो बच्चों, आपको आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि इससे जो पहली क्लास हुई है बच्चों, वो एक्सरसाइज 3.1 का उसमें हमने उसके कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टडी कर लिया है। जो आज की क्लास होगी बच्चों, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। और बच्चों, आपकी जो 3.1 एक्सरसाइज है उसमें केवल 3 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोल देता हूँ, मैं उसकी बुक दे दूँ मुझे। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल। किसी क्रिकेट टीम के कोच ने 6 बल्ले और 3 गेंदें खरीदी, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी 3900 रुपये में। लेटर सी बाइज, बाद में वह खरीदती है 1 बैट एंड 3 मोर बॉल और 3 गेंदें फॉर द सेम काइंड, उसी प्रकार की, इन 1300 रुपीज़, कितने में, 1300 रुपये में। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, कि इस सिचुएशन को ज्योमेट्रिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करिए। तो बच्चों देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ करा दूंगा। माना, देखो पहले बल्ले का जिक्र आ रहा है बच्चों, बैट का जिक्र आ रहा है, तो माना एक बल्ले का मूल्य ₹100, ठीक है। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बैट कितना, ये हो गया। फिर दूसरी लाइन लिखोगे, तब एक गेंद का मूल्य कितना होगा, ₹22, ठीक है। कि भाई सबसे पहले बैट का जिक्र था, तो हमने माना एक बल्ले का मूल्य ₹100 और एक गेंद का मूल्य ₹22। देन इंग्लिश में लिखूंगा इस लाइन को, देन कॉस्ट ऑफ 1 बैट 1 बॉल, ठीक है। अब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में कहा गया है, इंग्लिश वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82। उसने कहा है कि उसी प्रकार के 6 बल्ले, 3 बल्ले का 6 बल्ले का, पहले कंडीशन में कहा इसने कि भाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल। 3 बैट्स, भाई एक बैट एक्स का, तो 3 बैट कितने का आ गए, 3x के, ठीक है। और 6 बॉल, एक बॉल ₹22 की, तो 6 बॉल कितने की, 6y की। कितने में खरीदी उसने, 3900 रुपये, ठीक है। इतनी बात आई समझ में बच्चों। इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, इसमें से 3 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ कितना बचा, x + 2y = 3900। 3 से गया, कितना गए, 1300। तो इक्वेशन क्या बनी, x + 2y = 1300, ठीक है। उसको शॉर्ट फॉर्म में लिया है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई बच्चों, ठीक है। ऐसे दूसरी बार सेकेंड टाइम वो क्या कह रहा है बच्चों, कि उसने एक बल्ला, मतलब 1x, भाई एक बल्ला एक x का, और कितनी गेंदें, 3 गेंदें 3y, कितने में, 1300। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर हो गई बच्चों आपकी 2 हो गई, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इतना ही है ना, 3 हो गई, ठीक, गुड। अब बात करते हैं बच्चों इनकी सॉल्यूशन की, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 दी गई अवस्थाओं का बीजगणितीय रूप है। जो समीकरण 1 और 2 निकली है, ये जो दी गई बीजगणितीय अवस्थाओं का रूप है, कि जो आपको कंडीशन दे रखी थी उसको हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है। समीकरण 1 और 2 में इंग्लिश वाले लिखेंगे, हियर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर द फॉर्म ऑफ, आर द एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ द गिवन कंडीशन, आर द एल्जेब्रिक
फॉर्म ऑफ गिवन कंडीशंस। ठीक है बच्चों, अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की सॉल्यूशन निकालूंगा बच्चों। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख लूँ थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। तो मैंने यहाँ लिखा x + 2y, पहली इक्वेशन है 1300 ये वाली। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, x + 3y = 1300। तो बच्चों इनकी सॉल्यूशन रखो। मैंने बताया था जब आप x देखो, आप क्या करोगे, x का सॉल्यूशन रखोगे तो ऐसे कर लोगे, ये प्लस का 2y हो जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी आराम से। ऐसे इधर इसको कर लो, x = 1300 माइनस के 3y। ठीक है, अब एक बॉक्स बना लेंगे हम y की वैल्यू रखते जाएंगे और हमें x की वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है, ये मैंने कल आपकी क्लास में समझाया था आपको बहुत अच्छे से, x y। ठीक है भाई, रखो बच्चों जल्दी से। अब यहाँ पे y की वैल्यू रखो बच्चों, आपके पास x की निकल जाएगी। तो y की अगर मैं 650 रख दूँ बच्चों यहाँ पे, तो 650 गुना 2 कितना हो गया, 1300। और 1300 माइनस 1300 0, तो x कितना आ जाएगा, 0। जब आप x को रखोगे 650 तो y कितना आ गया, सॉरी y को जब 650 रखोगे तो x कितना आ गया बच्चों, आपका 0 आ गया। ठीक है, अच्छा अब x को, y को क्या रखो आप, y को रख लो 300 रखना। y को आप 300 रखोगे तो 300 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी बच्चों तो 300 दूनी 600 हो जाएंगे, और 1300 में से जब 600 जाएंगे तो कितना आएगा, 700। तो y x की वैल्यू कितनी आ गई, 700। ठीक है बच्चों, ऐसे इसके रखो। सोचो जल्दी से, जल्दी सोचो। देखो अगर मैं यहाँ पे y की जगह 500 रख दूँ, 500, तो 500 की कितना हो गया, 1500। 1500 माइनस के और 1300 प्लस के, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 200 आ जाएगा, माइनस के 200। ठीक है, और सोचो। y की जगह कुछ भी रखो, क्या 200 रखेंगे इसका, तो यहाँ देखो 200 रखेंगे तो बच्चों कितना आया, देखो 200 की 600 और 1300 में से 600 गए तो कितना आ गया, 700। तो ये आपके क्या आ गए, सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, अब बच्चों इतना नोट कर लो क्योंकि हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा नेक्स्ट में, तो ये मैं रफ करके तब बनाऊंगा। जल्दी नोट कर लो यहाँ तक। देखिए बच्चों, करते हैं इससे आगे, मुझे रफ करना पड़ेगा ये पूरा इधर से। तो एल्जेब्रिकली तो आपने इसको बदल दिया। देखो जो आपने इक्वेशन बनाई है ये इसका क्या है, बीजगणितीय निरूपण है। वो कह रहा था कि बीजगणितीय और ज्यामितीय निरूपण कीजिए, तो बीजगणितीय निरूपण तो आपने इक्वेशन बना के कर दिया। अब ज्यामितीय निरूपण, ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन कब करेंगे, जब ग्राफ बनेंगे। तो बच्चों ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, कल से पता लग गया होगा, ये हो गया एक्स अक्ष या एक्सिस बोल सकते हो आप इंग्लिश वाले, ये एक्स डैश एक्स, ये वाई अक्ष इंग्लिश वाले एक्सिस बोल सकते हो, ये वाई डैश, हिंदी का अक्ष। जहां भी डैश है बच्चों को माइनस वाले लेने पड़ेंगे। और देखो इस बार आपका माइनस का 200 भी है, इसको चेक कर लो एक बार, 1500 306 माइनस का। तो मैं इसमें देखो रख लेता हूँ, इसमें 200 की दूरी पर रख लेता हूँ, 200 400 600 और 800, क्योंकि सबसे बड़ा सॉल्यूशन 700 है। माइनस के एक्स वाले कर लो, माइनस के एक्स 200x माइनस के 400 माइनस के 600। जहाँ एक्स डैश होगा बच्चों वो माइनस के ही आएंगे, जहाँ डैश होगा। अब जैसे वाई वाला है यहाँ पे प्लस के आएंगे, प्लस के 200 वाई के, प्लस के 400 प्लस के 600 और प्लस के 800। ठीक है जी, ऐसे ही यहाँ पे वाई डैश है तो माइनस के 200 माइनस के 400 माइनस के 600 और माइनस के 800। ठीक है जी, तो देखिए भाई सबसे पहले इक्वेशन 1 का ये है, तो इसे रखिए x का 0, हर एक का 0 यहाँ होता है बच्चों। y का 650, तो y का 650 और प्लस का कहाँ होगा, यहाँ होगा 600 से थोड़ा ऊपर। ठीक है,
तो ये पॉइंट मिल गया आपको। अब देखो एक पॉइंट इसका 0 इसलिए आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं रहेगा। दूसरा x पे 700, x पे 700 जमा का, तो x पे 700 कहाँ होगा, यहाँ होगा 600 और 800 के बीच में ये रहा। और y पे 300, y पे 300 कहाँ होगा 400 और 200 के बीच। तो आपको ये इक्वेशन देखो ये मिल गया आपको ये पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये दोनों पॉइंट आमने सामने आ रहे हैं बच्चों, तो मैं यहाँ से एक लाइन निकाल देता हूँ। ठीक है, ये लाइन निकल गई। स्केल नहीं है तो भाई बच्चों ऐसे निकलेगी लाइन, आप स्केल से सीधा निकालें, ठीक है जी। अब आ जाओ दूसरे पे। एक इक्वेशन के लिए एक लाइन निकल जाती है, दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरी लाइन निकालेंगे। x पे माइनस के 200, x पे माइनस के 200 ये रही बच्चों। y पे प्लस का 500, प्लस का 500 कहाँ होगा 400 और 600 के बीच में। तो ये पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा, ये मिल गया, ठीक है भाई। अब चाहिए आपको x पे प्लस का 700 और y पे प्लस का 200। तो x पे 700 कहाँ है, ये रहा, और 200 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो गए, आमने सामने आ गए। तो यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचनी पड़ेगी आपको, कहाँ पे 200 पे लगेगा। हाँ तो 700 और 200 ये तो आ गया बच्चों। नहीं वो कौन सा, ये नीचे 700 है, वो वहाँ पे 200 पे से आएगा ना। अच्छा 200 से आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, सही कह रहे हो, मैंने उसको ही लगा दिया, मैंने 300 पे लगा रहा है, सही बात है। तो 700 ये आ गया ये वाला, और 200 वाला कहाँ आ गया बच्चों, ये वाला, तो यहाँ मिलेगा, सही है, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कहाँ गया, आमने सामने आ गया, ये मिलेगा पॉइंट। मैंने वो 300 पे लगा दी, मैंने 300 देख इसको रहा था। तो भी 700 और 200 है, तो देखो 700 तेरा और 200 ये रहा भाई, तो यहाँ मिलेगा ये पॉइंट। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या आ गया आपके, आमने सामने आ गए। और कहीं जाके कट करेंगे कहाँ पे आपको, तो आप जब ग्राफ बराबर आओगे तो कहीं ना कहीं आपके कट भी कर जाएंगे। यही आपको क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है। बस आपको शो करना है, ठीक है, हल नहीं निकालना है, बस आपको ग्राफ पे शो कर देना है। और जब आप ग्राफ नोटबुक में बनाओगे तो और अच्छे से बनेगा आपका ग्राफ बच्चों। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 और रह गया हमारा बस। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन और आपके एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है कि भाई कोई फल विक्रेता है, सेब और अंगूर बेचता है, और उसी अवस्था को हमें बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ दूंगा। द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160। कि भाई किसी दिन 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूरों का मूल्य 160 पाया जाता है, और किसी अलग विशेष दिन पर अनदर मंथ अन्य मंथ में द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ग्रेप्स इज 300। कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूरों का मूल्य 300 रुपये पाया जाता है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। कि दी गई बीजगणित अवस्था को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। हल नहीं करना है बच्चों, व्यक्त करना है। हल करेंगे 3.2 में, ठीक है। यहाँ पे खाली हमें व्यक्त करना है, तो मैं लिख लेता हूँ, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना, x रुपये पर केजी, ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, ठीक है। तब 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹5 per kg, then the cost of 1 kg grapes अच्छा आएगा, ग्रेप्स में ही तो क्या स्पेल GRAPES आता है ना। हाँ चलो देख लेना, मुझे याद नहीं है।
तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि किसी दिन हमने 2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब x का, तो 2 किलोग्राम कितने 2x के प्लस, और 1 किलोग्राम अंगूर, तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है ₹y, तो कितना y, और कितने का खरीदा है किसी विशेष दिन पर 160 रुपये का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरी बात, सेकेंड टाइम 4 किलोग्राम अंगूर, 4 किलोग्राम सेब, तो 4 किलोग्राम सेब का क्या हो गया बच्चों 4x, और 2 किलोग्राम अंगूर सेब, और 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, भाई 1 किलोग्राम y के अंगूर, तो 2 किलोग्राम 2y के, और कितने में 300 रुपये, ठीक है। इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो बच्चों, इसको हम और आसान बना सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को। कैसे? इसमें से मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल्स टू 300, 2 से गया बच्चों ये 150 पे, तो इक्वेशन 2 बन गई 2x प्लस के y इक्वल्स टू 150, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड। इतनी बात आगे अब हम लिख देंगे कि भाई समीकरण 1 व 2 दी गई अवस्थाओं का एल्जेब्रिक रूप है, बीजगणितीय रूप है। दी गई अवस्थाओं का बीजगणितीय रूप है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड algebraic form of given conditions, ठीक है। जितना आपने लिख लेना, ठीक है। अब वही मैं इनके निकाल देता हूँ भाई, इधर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। और दूसरी इक्वेशन क्या हो गई 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, तो x की वैल्यू या फिर y की निकालो यहाँ से बच्चों, ठीक है। एक बार देखता हूँ कोई सर एक बार बच्चों को बच्चा आया है मिलने, एक बार रुक जाओ, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, कोई मिलने वाला आ गया, इसलिए वीडियो रोकनी पड़ी इसमें। देखिए तो ये है भाई, देखो यहाँ से अगर बच्चों x की वैल्यू निकालना पड़ेगा तो 2 अपॉन में ले जाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैंने y की वैल्यू निकाली यहाँ से, ठीक है। ऐसे मैं वहाँ से y की निकालूंगा, इस बार हम x की वैल्यू रखेंगे और y की मिलेगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही इसको रखो यहाँ पे भाई, y की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 150 माइनस के 2x, ठीक है। अब रखो बच्चों यहाँ पे ये इसके लिए xy। अब बोल तो रहा था कि पहले आप, अजय आया था ना, बोल रहा था कि पहले आप कॉपी पेन पे समझाते थे तो वो ज़्यादा मज़ेदार था। यानी कि वक्त की बात है, अपडेट करना पड़ता है। देखिए बहुत केवल 50-50 बच्चों का बैच चला है 10th क्लास का हमारा, 50 बच्चे 55 बच्चे, और देखो सब कोऑपरेट करते थे बच्चे। देखिए बच्चों, x की वैल्यू ऐसी कुछ भी रखो आप, ठीक है, आपकी y की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 50 रख देता हूँ, तो बच्चों जब 50 का 2 गुना 100 हुआ, और 160 में से जब 100 जाएगा तो y कितना आ जाएगा 60 आ गया। और सोचो यहाँ पे 40 रख दो, 40 दूनी 80, 80 160 में से गया तो कितना आ गया 80 आ गया, निकल गया इस y की वैल्यू। देखो 1 मिनट भी सोचना नहीं पड़ा हमें। अच्छा अब यहाँ से रखो x की वैल्यू 20 रख दो बच्चों, या ऐसे करो 30 रख दो, 30 रखोगे तो 30 दूनी 60, 150 में से 60 गया कितना आ गया 90, ठीक है। अब इसको रख दो कितना 40 रख दो,
तो 40 रखोगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा 80 और ये कितना आ जाएगा 70। तो आपकी वैल्यूज ये आ गई, ठीक है, आ गई वैल्यूज। तो इतना आप नोट कर सकते हो, जल्दी से नोट कर लो, फिर मुझे ग्राफ बनाना है। देखिए बच्चों, ये भाई थोड़ा वीडियो में 1 है भाई, थोड़ा दिख नहीं रहा है, फिर 1 है, ठीक है, ये भी 1 है। तो बच्चों मैं ये रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका ग्राफ बनाना है, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म। तो मैं इधर से रफ कर रहा हूँ। आपने इसका बीजगणितीय निरूपण कर दिया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसका दिखा दिया आपने कि भी एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखना है। अब इसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म और बनाना है। तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ बच्चों। देखिए माइनस वाला नहीं है तो मैं माइनस वाला कम बनाऊंगा, ठीक है। अब एक तरीके से आप ये भी तरीका देख लो। ठीक है, अब जो माइनस वाले में तो थोड़ा छोटा छोटा कर दूंगा दोस्तों। ये क्या हो गया बच्चों, x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। माइनस वाले है नहीं तो इसको मैंने छोटा छोटा रख दिया, ठीक है। अब आप देखिए सबसे बड़ा वैल्यू क्या है आपका 80, तो मैं इसको कैसे ले लूँ, इसको ले लेता हूँ मैं 20-20 के अंतराल से, ठीक है। 20, 40, 60, 80 और 100। y पे 20, 40, 60, 80 और 100, ठीक है। y माइनस वाले नहीं इसलिए प्लस वाले लिए हैं बच्चों। x पे जमा का 50, x पे जमा का 50 कहाँ होगा बच्चों, 40 और 60 के बीच में ये रहा। y पे 60, y पे प्लस का 60 कहाँ होगा, ये रहा। दोनों पॉइंटों को आगे बढ़ाओ बच्चों, ये मिल गया आपको पॉइंट, ठीक है भाई। दूसरा x पे 40, y पे 80, x पे 40 ये रहा और y पे 80 कहाँ, ये रहा। दोनों पॉइंट आ गया आपके सामने, लाइन निकाल दो बच्चों, ये आपकी लाइन, ठीक है। आ जाओ ग्राफ इस पे, x पे 30, y पे 90। x पे 30 कहाँ होगा, 20 और 40 के बीच में ये रहा और y पे 90 कहाँ होगा बच्चों, ये रहा। तो ये मिला आपको पॉइंट ये वाला, ठीक है। x पे 40, y पे 70, x पे 40 ये रहा और y पे 70 ये रहा। तो कहाँ मिलेगा आपको, ये यहाँ मिला। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट कहाँ गए, आमने सामने आ गए और कहाँ काट रही लाइन, यहाँ भी काट रही। तो दोनों इक्वेशन आपकी लाइन ये बन गई, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व बच्चों। यही आपका आंसर है, आपको केवल रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन नहीं निकालना है। सॉल्यूशन निकालेंगे मैं एक्सरसाइज 3.2 में। तो बच्चों आज की क्लास हम ये तक करते हैं, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। इससे आगे की जो क्लास होगी 3.2 की वो कल होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।